इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं नीरज द्विवेदी हूं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत में समान नागरिक संहिता पर एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण मुस्लिम महिलाओं के हक में बने इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बीजेपी इसे क्यों लागू करना चाहती है और विपक्ष इसका इतना विरोध आखिर क्यों कर रहा है। हमारे देश में हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। इसके विपरीत यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। यानी यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो शादी विवाह से जुड़े रीति रिवाजों और तलाक की प्रक्रिया पर भी इसका सीधा असर होगा। इसके बाद किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्ति का मामला हो, वह सिविल नियमों के तहत ही निपटाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों से बीजेपी के चुनावी एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल है, लेकिन विरोध के चलते हर बार इसे टाल दिया जाता है। किंतु अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है। प्रधानमंत्री के इस बयान से यह साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर कानून ला सकती है। लेकिन क्या बीजेपी यूसीसी लागू करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि मुस्लिम समुदाय यूसीसी को धार्मिक मामले में दखल देने के तौर पर देखते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश किए जाने का शक है। आइए देखते हैं यूसीसी पर क्या कुछ कहा जा रहा है। संविधान की हम भी वही बात कर रहे हैं। इनके और हमारे करने में एक अंतर है। प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है वो बाबा साहब ने जो बनाया था वो ली है। और हम लोग एक बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बातें ना करें। जो संविधान बाबा साहब ने दिया था, देश का हर वर्ग वही संविधान पे सहमति जताता आया और जताता रहेगा और संविधान को बर्बाद और चेंज नहीं होने देगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग 3 तलाक की बात करते हैं वो बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने 3 तलाक का कानून बना लिया, क्या फर्क पड़ गया? देश में क्या हो गया? 3 तलाक की जो आपने बात करी थी, मुस्लिम महिलाओं को चीख के उन महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है? उनको कौन सा रिलीफ मिल गया, जरा वो बता दें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिंदू नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, पीएम ने 3 तलाक, यूसीसी और पसंदीदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है, लेकिन मोदी जी ये बताएं कि क्या आप हिंदू अविवाहित परिवार को खत्म करेंगे? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकर की। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने इसे चुनावी एजेंडे में शामिल की है, लेकिन इस पर कब कानून बनाती है और विपक्ष इसे रोकने में कितना कारगर साबित होता है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।